Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Farrukhudin. आज की ये वीडियो दरअसल हमारा जो आज टेस्ट हुआ था उसके आंसर्स के ऊपर है और इससे जो है वो ना सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स बल्कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं और इस वक्त फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सारे एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है वो उन एमसीक्यूज को और उनके आंसर्स को जो है वो शेयर करूंगा और उससे यकीनन आपको जो है वो चीज़ों को बेहतर करने में मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं जिससे पहले कि हम इसको टाइम थोड़ा वेस्ट करें। अच्छा जी, व्हाट इज द टास्क अंडरटेकन बाय एन अकाउंटेंट? अकाउंटेंट जो होता है वो एक प्रोफेशनल होता है, एक जैसे आप कहते हैं कि अकाउंटिंग में माहिर होता है और यकीनन ये वो लोग होते हैं जो कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं। तो यकीनन ये डेली का रूटीन काम नहीं करते बल्कि जो मेन काम होता है इनका वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह तैयार करना, ये इनका जो है वो मेन काम होता है। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज रेवेन्यू। इनमें से कौन सा रेवेन्यू है? यकीनन कमीशन अर्न जो है, जो हमने अर्न कर लिया है, ये हमारा जो है वो रेवेन्यू है। आ ट्रेडर प्रोवाइड दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपसे कह रहे हैं कि कंपनी की टोटल लायबिलिटीज बता दें। तो जरा टोटल लायबिलिटीज देख लेते हैं। अकाउंट पेबल हमारी लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल्स हमारी लायबिलिटी है, इसके अलावा बैंक लोन हमारी लायबिलिटी है और रेंट पेबल हमारी लायबिलिटी है। तो ये चारों चीजें जब आप मिलाएंगे तो ये जब आप टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8570। तो ये इसका आंसर है। A trader purchased motor vehicle for his business using a check from his personal account. इस एमसीक्यूज को बहुत से स्टूडेंट ने गलत किया था। तो पर्सनल अकाउंट से इन्होंने चेक के जरिए मोटर व्हीकल खरीदी है बिजनेस के लिए, तो ये दरअसल उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई। तो एंट्री बनेगी मोटर व्हीकल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। What is the disadvantage of to a sole trader forming a partnership with another trader? Disadvantage बताना है, losses share होंगे, ये एडवांटेज है। मोर कैपिटल विल बी अवेलेबल, ये भी एडवांटेज है। रिस्क विल बी शेयर्ड, ये भी एडवांटेज है। तो जो आंसर होगा दैट इज प्रॉफिट विल बी शेयर्ड। ये इसका जो है वो डिसएडवांटेज है कि प्रॉफिट जो होंगे वो तमाम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। व्हाई डज द ओनर ऑफ द बिजनेस कैलकुलेट प्रॉफिट? यकीनन प्रॉफिट कैलकुलेट इस वजह से करता है ताकि उसको अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चले कि उसके बिजनेस ने क्वार्टर में, वीक में, मंथ में, जो भी उसका पीरियड है उसमें उसने परफॉर्म कैसे किया है। तो परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेट प्रॉफिट किया जाता है। Which does not reduce the owner's capital? Business expenses using personal check। क्योंकि डेफिनेटली सी बात है, जब आप पर्सनल चेक के जरिए कोई बिजनेस का एक्सपेंस पे करेंगे तो आपकी एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने लेट सपोज सैलरी पे करनी है एम्प्लॉय को और आप पर्सनल जो है वो कैश यूज कर रहे हैं, तो ये एक तरह से आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और इससे कैपिटल आपका जो है वो कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कैश विड्रॉन कर लें बिजनेस बैंक अकाउंट से पर्सनल यूज के लिए, आपका कैपिटल कम हो जाएगा। गुड्स निकाल लें इन्वेंट्री की अपनी पर्सनल यूज के लिए, इससे भी आपकी जो है वो इन्वेंट्री जो है वो आपका जो कैपिटल है वो भी जो है वो कम हो जाएगा। और पर्सनल एक्सपेंसेस यूज कर लें तो ये ड्राइंग हो जाएगी, इससे भी आपका कैपिटल कम हो जाएगा। तो इससे पहला वाला ऑप्शन ये है कि जिससे कैपिटल आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा। A trial balance is listing of which balances? Obviously closing balances of all accounts। जितने भी अकाउंट्स क्लोज होते हैं उनके जो एंडिंग बैलेंसेस होते हैं वो हम लेकर उससे जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। What would be recorded on by a debit entry in a ledger? तो यकीन जाने आपके पास पता ही होगा आपको डेफिनेटली कि आपकी जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो इट मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो एसेट का इंक्रीज जो है वो आपका डेबिट पे रिकॉर्ड होगा। अच्छा, ये एमसीक्यू बहुत से स्टूडेंट ने जो है वो गलत किया है। अ ट्रेडर इन्वेस्टेड रुपीज 4,000 इन बिजनेस, 2,000 वाज पेड टू क्रेडिट सप्लाई। 4,000 की जो है वो उसने इन्वेस्टमेंट की है। तो 4,000 की जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो यकीनन उसका कैपिटल 4,000 से बढ़ जाएगा। 2,000 उसमें से उसने पे कर दिए क्रेडिट सप्लायर को पे करने के लिए, यानी आपने डेफिनेटली जब 2,000 पे कर दिए तो आपकी लायबिलिटी 2,000 से कम हो गई और अब रहेगा 2,000 रुपए जो डेफिनेटली उसके कैश की फॉर्म में रहेंगे। तो यकीनन कैश जब बढ़ेगा तो एसेट भी क्या हो जाएगा आपका 2,000 से बढ़ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसका दैट इज सी। When posting transaction from journal to ledger, the rule is debit entries posted to the debit side of the ledger। कि जो आपकी जर्नल एंट्रीज होती हैं वो जब क्रेडिट यानी कि आपके लेजर में जाती हैं तो कॉन्सेप्ट बड़ा सेम होता है कि डेबिट वाली एंट्रीज डेबिट में रिकॉर्ड होती हैं और क्रेडिट वाली एंट्रीज क्रेडिट में रिकॉर्ड होती हैं। In general ledger, the pencil is used for specially used for footing,
फुटिंग मस्ट बी डन एट द वैल्यू, कौन सी वैल्यू पे फुट किया जाता है? ग्रेटर ऑफ डेबिट और क्रेडिट, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होती है, ग्रेटर टोटल होता है डेबिट और क्रेडिट का, उससे जो है वो फुटिंग की जाती है। अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट इज वेरीफाइड बाय ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस के जरिए आप इसको वेरीफाई करते हैं। दिस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ऑफिस फर्नीचर एसेट है, डेबिट पे रिकॉर्ड होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, डेबिट पे रिकॉर्ड होगा। परचेजेस एसेट एक्सपेंस है, डेबिट पे रिकॉर्ड होगी। तो सेल्स आपके पास रेवेन्यू है जो कि क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगी। This account is not recorded on the credit side of trial balance. बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगी। नोट रिसीवेबल एसेट है, इसलिए डेबिट पे रिकॉर्ड होगा। नोट्स पेबल लायबिलिटी है क्रेडिट पे, कैपिटल है क्रेडिट पे। The first four steps of accounting procedure sequence are called primary accounting cycle. ठीक है जी, जो first four steps होते हैं, एनालिसिस, जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस, इन चारों स्टेप्स को मिला के हम इसको प्राइमरी अकाउंटिंग साइकिल का नाम देते हैं। दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, इट्स जस्ट एन स्टेटमेंट टू वेरीफाई द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ योर लेजर अकाउंट्स। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो इसमें इनकरेक्ट है वो ये है। ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, बाकी तीनों इक्वेशन सही है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस ओनर इक्विटी, और ओनर इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। What task would be undertaken by a bookkeeper? अच्छा जी, बुककीपर जो हो रहा होता है वो आपका एक रूटीन पर्सन होता है जो कि रूटीन की ट्रांजैक्शंस को अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होता है। ना तो ये कंपैरिजन कर सकता है, ना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकता है, और ना ही डिसीजन मेकिंग में काम कर सकता है। रेंट कलेक्टेड इन एडवांस इज रिकॉर्डेड एज अनअर्न्ड रेंट। रेंट कलेक्टेड अगर एडवांस में होगा तो उसको हम अनअर्न्ड रेंट की फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। पैसे आ गए हैं, सर्विसेज देना बाकी है। ओनर इक्विटी इज डिक्रीज बाय ऑब्वियसली नेट लॉस की वजह से ओनर इक्विटी आपकी डिक्रीज होती है। An amount paid for servicing the personal car of owner is classified as drawing. ठीक है जी, ओनर की पर्सनल कार है तो डेफिनेटली ये कम उसके ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए। तो पर्सनल एक्सपेंसेस जब भी बिजनेस अमाउंट से पे किए जाते हैं तो उसको एज ए ड्राइंग रिकॉर्ड किया जाता है। दिस इज मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, ऑब्वियसली मोबाइल शॉप जो है ये आपका मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रही होती हैं। रेंट कार में सर्विसेज दी जाती हैं, स्टेट एजेंट वाले सर्विसेज देते हैं, फिटनेस जिम सर्विसेज होता है। तो ये सारे के सारे जो है वो सर्विसेज हैं। सिर्फ मोबाइल शॉप एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपका ट्रेडिंग में आता है या मर्चेंडाइजिंग में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑब्वियसली अ लायबिलिटी। If a proprietorship is 3/5 of the total assets, proprietorship is basically capital है 3/5 of total assets। तो आप तो 3 लाख रुपए का 3/5 निकालेंगे, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/5 तो ये 180 आएगा। तो 3 लाख में से जब 180 आपका कैपिटल हो गया तो पूछ रहे हैं कि लायबिलिटी की वैल्यू बता दें, तो लायबिलिटी शुड बी 120। नोट रिसीवेबल इज क्लासिफाइड एज योर करंट एसेट। शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं आपके, करंट एसेट्स में आते हैं। इन सोल ट्रेडर बिजनेस नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू ओनर्स के कैपिटल अकाउंट में। साल के एंड के ऊपर जो भी आपके प्रॉफिट कमाते हैं वो आपके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है। मैंने कई दफा एग्जांपल दी कि अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है और आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ तो अब आपका कैपिटल बढ़कर 1,20,000 रुपए हो जाएगा। इसी तरह से लॉस को कैपिटल से माइनस कर लिया जाता है। ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ करंट एसेट्स एक्सेप्ट ऑब्वियसली अकाउंट्स पेबल। सिंपल सवाल है, अकाउंट्स पेबल जो है वो आपकी करंट लायबिलिटी है, बाकी तीनों जो है वो आपके करंट एसेट्स हैं। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो यकीनन कंपनी जो होगी वो प्रॉफिट शो कर रही होगी, नेट प्रॉफिट। जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है जी, इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, बुक ऑफ आपकी प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं, इसको प्राइम बुक ऑफ जैसे आप कहते हैं। दिस अकाउंट नॉर्मली शोज डेबिट बैलेंस, सेल्स क्रेडिट बैलेंस शो करता है, रेवेन्यू है, परचेज रिटर्न कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, ये भी क्रेडिट है, अनअर्न्ड लायबिलिटी है, ये भी क्रेडिट है। तो सेल्स रिटर्न एक वाहिद अकाउंट है जो कि डेबिट बैलेंस शो करता है। अच्छा, यहाँ पर ये फिर एमसीक्यू हो गया था थोड़ा सा रिपीट, तो मैंने यहाँ पे इसको चेंज करवा दिया था, इसको मैंने नॉट लगवा दिया था। तो दिस अकाउंट नॉर्मली शोज क्रेडिट बैलेंस, नॉट शोज क्रेडिट बैलेंस, ऑब्वियसली सेम आंसर, लेकिन देखने में आया कि बहुत से बच्चों ने इसमें जो है वो गलती की, हालांकि दोनों आंसर्स बिल्कुल सेम है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि 32 में वो कुछ और लिख रहे हैं और 33 में जो है वो कुछ और लिख रहे हैं। तो ये एक अजीब सी जो है वो चीज देखने में आई।
A brief explanation below each entry is called obviously narration. जो हम explanation लिखते हैं वो हम narration कहलाती है हमारे पास. An entry with more than one debit and credit is called basically the compound entry. ऐसी तमाम entries जिसमें एक से ज्यादा debit या credit account आ जाए, ऐसी entries को जो है वो compound entry कहा जाता है. The process of recording transaction in chronological order is basically called journalizing. ठीक है जी. पोस्टिंग जो होती है वो बेसिकली लेजर में होती है. बैलेंसिंग जब हम उनको जो टोटलिंग का दोनों साइड्स को इक्वल कर रहे होते हैं लेजर की. और फुटिंग आपको पता ही है कि जब डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल हम दोनों तरफ लिखते हैं बड़ा टोटल, उसको फुटिंग कहा जाता है. अ सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इज बेसिकली कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल. जो हम पूरा का पूरा एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द accounting cycle. Financial transactions are first recorded in obviously journal में रिकॉर्ड होती हैं सबसे पहले आके. Increase are credited to these account. Rules for debit and credit के लिहाज से increases credit होती हैं liabilities और revenue में. बाकी में अगर आप देख रहे हैं increase in asset debit है तो definitely ये नहीं कर सकते. एसेट डेबिट है तो ये भी नहीं कर सकते. एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट है तो ये भी नहीं कर. तो इससे बस लायबिलिटी और रेवेन्यू, ये दो अकाउंट्स ऐसे हैं जो इंक्रीज हो रहे होते हैं तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं. मर्चेंडाइज रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने वापस की है मर्चेंडाइज तो यकीनन ये हमारे लिए सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस होंगी. तो ये बेसिकली जो है वो आपके क्वेश्चन से जो हमने एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे आज के एग्जाम में जो है वो लिए थे. इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसके जो सब्जेक्टिव पेपर है उसकी भी वीडियोस आपको मिलेंगी ताकि आपका जो है वो कंप्लीट प्रोसेस जो है वो आपके पास रिकॉर्ड हो जाए. कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज आपको समझ में ना आई हो तो काइंडली कमेंट्स के अंदर पूछ लीजिएगा तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा. सो थैंक यू वेरी मच. कीप वॉचिंग कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फारूक अदील. और ऐसी बहुत सी वीडियोस इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में मिलेंगी जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन अकाउंटिंग की और बिजनेस मैथ्स की, इकोनॉमिक्स की, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स की देखने में मिलेंगी. सो कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट करें कि वो भी आके इस चैनल को वॉच करें. हो सकता है कि वो कुछ प्रॉब्लम में हो अकाउंटिंग में या फर्स्ट ईयर का कॉमर्स के ऊपर, तो डेफिनेटली जो है वो इन वीडियो से उनको फायदा होगा और ये आपके लिए एक सदका जारिया बन जाएगा. अल्लाह हाफिज, टेक केयर.